हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग हेरिडिटी को एक शॉर्ट में कवर करेंगे। ठीक है। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है चैप्टर का नाम, बट इवोल्यूशन तो आप लोग के सिलेबस से डिलीटेड है, इसीलिए हम लोग आज हेरिडिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि ये जो हेरिडिटी है ये क्या है। ठीक है। तो हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है इसके मुताबिक पहले हम लोग को ये जानना चाहिए कि कैरेक्टर्स क्या है ना। तो कैरेक्टर्स जैसे कि हाइट इज अ कैरेक्टर। ठीक है। ट्रेट और कैरेक्टर में भी डिफरेंस है। जैसे हाइट इज अ कैरेक्टर बट टॉलनेस और ड्रॉपनेस इज अ ट्रेट। ओके। सिमिलरली कलर कैसा है ना, आई बॉल का कलर कैसा है, दीज ऑल आर कैरेक्टर्स एंड दिस कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है। तो पेरेंट्स कुछ कैरेक्टर्स जैसे कि लंबाई हो गया, कलर हो गया, आईज का कलर हो गया, और भी बहुत चीज, बहुत सारा कैरेक्टर्स पेरेंट्स ट्रांसफर करते हैं टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है। अब ये जो कैरेक्टर्स है, ये जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है, ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, इसको ट्रांसफर कौन करता है? इसको गैमेट्स ट्रांसफर करता है। ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ गैमेट्स दिस पैरेंटल एंड मैटरनल कैरेक्टर्स। ठीक है। पैरेंटल मतलब पैटर्नल मतलब फादर एंड मैटरनल मतलब मदर, ये मदर और फादर का कैरेक्टरिस्टिक्स विद द हेल्प ऑफ गैमेट्स ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसफर होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे दैट इज वेरिएशन। वेरिएशन क्या है? द डिफरेंस इन कैरेक्टर्स दैट आर फाउंड अमॉन्ग इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशन। डिफरेंट तो देखो, अगर हम लोग देखें तो एक स्पीसीज है, जैसे ह्यूमन स्पीसीज है। ठीक है। अब हम लोग के अंदर भी जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स देखने को मिलता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल है जो कि आप लोग का एनसीईआरटी में भी दिया गया है, दैट इज द ईयर लोब। तो किसी किसी आदमी में जो ईयर लोब रहता है वो हैंगिंग पोजीशन में रहता है। ठीक है। जिसको हम लोग फ्री ईयर लोब्स ही बोलते हैं। तो देखो ये जो ए है इसमें क्या है, इसमें फ्री ईयर लोब है ना, ईयर लोब हैंग कर रहा है। बट यहाँ पर देखो ये जो ईयर लोब है ये डायरेक्टली अटैच्ड है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अटैच्ड ईयर लोब। सो दिस इज अ वेरिएशन। एक स्पीसीज में डिफरेंट वेरिएशन है। ये वेरिएशन क्यों है ना, क्योंकि डिफरेंट कैरेक्टर्स है। अगर हम लोग देखें तो हर एक इंडिविजुअल, एक स्पीसीज का हर एक इंडिविजुअल का जो कैरेक्टर्स है उसमें एक सर्टेन डिफरेंस हम लोग को देखने मिलता है। तो अगर हम लोग देखें तो ये जो ह्यूमंस है, ठीक है, तो ह्यूमंस में अगर हम लोग देखें तो किसी किसी का हम लोग को फ्री ईयर लोब देखने मिलता है, मतलब जो ईयर लोब ये वाला पार्ट, ईयर लोब हैंगिंग रहता है, और नहीं तो किसी किसी में ईयर लोब जो है दैट रिमेन्स अटैच्ड। ठीक है। ये था वेरिएशन के बारे में। अब आता है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन बिकम्स एपरेंट ओनली व्हेन इट परसिस्ट एंड इज पास्ड डाउन थ्रू द सक्सेसिव जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग्स। इसका मतलब सर क्या, चलो देखते हैं। सपोज कि एक बैक्टीरिया है ठीक है। वो बैक्टीरिया में वो बैक्टीरिया टॉलरेट कर रहा है हीट, हीट टॉलरेट कर रहा है, तो वो हीट को प्रति वो रेजिस्टेंस ला रहा है। ठीक है। तो ये जो हीट रेजिस्टेंस है वो क्या किया, ये इसको अपना ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर करेगा। ठीक है। तो इसका जो ऑफस्प्रिंग रहेगा वो थोड़ा ज्यादा हीट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। अब वो भी एक सर्टेन एनवायरनमेंट में रह रहा है। तो अब ये जो इसका ऑफस्प्रिंग था जिसके पास ज्यादा हीट रेजिस्टेंस, सपोज कि ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है। ये ये अपना हीट रेजिस्टेंट डेवलप किया। अब ये हीट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंट जो है ये हीट रेजिस्टेंट जीन ट्रांसफर करेगा अपना ऑफस्प्रिंग को। तो इसका जो ऑफस्प्रिंग रहेगा उसमें जो हीट रेजिस्टेंस पावर रहेगा ये थोड़ा ज्यादा रहेगा। ठीक है। अब ये जो है ये बैक्टीरिया अपना ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफर करेगा। तो ऐसे करते करते क्या होगा, जो बैक्टीरिया ये जो जनरेशन रहेगा इसमें जो हीट रेजिस्टेंट पावर रहेगा वो बहुत ज्यादा हाई होगा। तो इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। जो वेरिएशन हो रहा है, जो ऑर्गेनिज्म से वेरिएशन हो रहा है वो
उसका क्या कैसे हुआ, वो एक्यूमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है, ठीक है। और जमा होते होते हमको क्या मिला, एक हाईली रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मिला। तो सर इसका एडवांटेज क्या है, तो इसका ये एडवांटेज है कि ये जो वेरिएशन है स्पीसीज का, ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, इसके कारण क्या हो रहा है, द चांस ऑफ सर्वाइवल, सर्वाइवल का चांस बढ़ जाता है। सपोज कि जो एनवायरनमेंट है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, तो जब एक एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है तो वो एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, वो एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए ये जो स्पीसीज है ये अपना अंदर वेरिएशन, इसके भीतर भी वेरिएशन आ रहा है, ये अपने आप को हीट रेजिस्टेंस बना रहा है, तो ये क्या करेगा, एनवायरमेंटल चेंजेस से बच जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे जो कि नेक्स्ट है, दैट इज क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। तो हम लोग के अंदर ये जो इनहेरिटेंस हो रहा है, ठीक है, जो हेरिडिटी, इनहेरिटेंस मतलब क्या, जो कैरेक्टर्स हम लोग के पेरेंट्स से हम लोग में आया है, इट इज नोन एज इनहेरिटेंस, या पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो ये जो इनहेरिटेंस हो रहा है, ठीक है, तो ये इनहेरिटेंस कर कौन रहा है, ठीक है। तो ये जानने से पहले हम आप लोगों को कुछ याद दिलाना चाहते हैं कि हम लोग ये पढ़े कि हम लोग सब क्या चीज से बने, सेल से बने, राइट। वी आर ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। हर एक सेल के अंदर उसका अपना न्यूक्लियस होता है, हर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम रहता है, ठीक है। हर क्रोमोसोम क्या चीज से बना रहता है, क्रोमोसोम डीएनए, है ना, डीएनए क्या रहता है, कॉइल्ड फॉर्म में रहता हो के क्रोमोसोम बनता है, और ये डीएनए ही जीन्स को कंटेन करता है। और ये जो जीन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये जो जीन है इसी से प्रोटीन बनेगा, ठीक है, आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे ये। डीएनए से डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन्स बनता है। तो ये जो प्रोटीन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स, इट डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम, तो ये चीज याद रखना है, न्यूक्लियस, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या चीज से बना है, डीएनए से, और डीएनए के अंदर है जीन्स, ठीक है। तो मेन बात यह है कि जीन्स जो है दैट विल कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट। ठीक, तो अब जीन भी दो तरह का होता है, ठीक है। अगर हम लोग देखें जीन के बारे में, दो तरह की जीन्स पाए जाते हैं, एक है डोमिनेंट जीन और एक है रिसेसिव जीन। डोमिनेंट और रिसेसिव, जैसे कि नाम बताता है डोमिनेंट, सपोज कि आप है और आपके घर में आपकी ब्रदर या सिस्टर है, ठीक है। तो आप अगर डोमिनेंट हो तो आप जो बोलोगे घर में वही आएगा, है ना। अगर आप बोलोगे कि पापा किटकैट लाना है घर में, तो घर में किटकैट ही आएगा, डेयरी मिल्क नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप डोमिनेंट हो। सिमिलरली अगर किसी के कोई ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो जीन है वो डोमिनेंट जीन है, सपोज कि कैपिटल टी टॉलनेस का जीन है और स्मॉल टी ड्रॉफनेस का जीन है, ठीक है। हम जीन का एग्जांपल दे रहे हैं, हम लोग ये पढ़ेंगे बाद में। तो ये जो डोमिनेंट, तो कैपिटल टी जो है ये ये टॉलनेस को रिप्रेजेंट करता है, या टॉल को, और स्मॉल टी ड्रॉफ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब क्या हुआ, सपोज कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें कैपिटल टी और कैपिटल टी एंड स्मॉल टी दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी दोनों किसी के में प्रेजेंट है। तो ये जो कैपिटल टी है, दिस इज द डोमिनेंट वन। ये क्या है, ये डोमिनेंट है, इसीलिए वो ऑर्गेनिज्म हमको कैसा दिखेगा, टॉल दिखेगा। समझ में आया। तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म में अगर कोई ऑल्टरनेटिव जीन भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो डोमिनेंट जीन ही अपने आप को शो करेगा, ठीक है, वही हमको अपीयर होगा, क्योंकि वो डोमिनेंट है। तो रिसेसिव जीन, तो टी क्या हो गया, टी हो गया रिसेसिव जीन, चलो ठीक है, जो है हम उसको एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। जैसे कि आपका भाई या आपकी बहन बोले कि ठीक है, जो आएगा, जो डोमिनेंट बोलेंगे वही करेंगे। लेकिन अगर तो सर रिसेसिव जीन कब शो करेगा अपना कैरेक्टर,
समझो कि स्मॉल टी है, तब रिसेसिव जीन तभी अपना ये शो करेगा जब आइडेंटिकल जीन्स प्रेजेंट हो। ठीक है, उसके संग में आइडेंटिकल, समझो कि तुम हो, समझो तुम्हारा भाई है, ठीक है, जो कि रिसेसिव है, तो उसी का जैसा और कोई होगा जिसको डेयरी मिल्क पसंद होगा, तभी डेयरी मिल्क आएगा, नहीं तो डेयरी मिल्क नहीं आएगा। आपको पसंद है किटकैट और आपको डोमिनेंट, तो टी आपका किटकैट आ गया। लेकिन जब ये स्मॉल टी हो रहा है तो दे बोथ आर रिसेसिव। ठीक है, तो जब भी आइडेंटिकल होगा तभी हम लोग को उस वो ऑर्गेनिज्म में वो अपीयरेंस मिलेगा, तो ये होगा ड्रॉफ। तो याद रखना, कभी भी अगर ऑल्टरनेटिव जीन्स प्रेजेंट है जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, तब हमको हमेशा टॉल दिखेगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी इज अ डोमिनेंट जीन, इट इज डोमिनेटिंग, ये डोमिनेंट है। इसीलिए कैपिटल टी जो है वो अपना कैरेक्टर दिखाएगा कि देखो हम जो बोले भाई वो होगा, हम है प्रेजेंट तो टॉल होगा। लेकिन जब स्मॉल टी प्रेजेंट है तब क्या होगा? तब होगा wrong। तो याद रखना, रिसेसिव जीन क्या है, ये डिसाइड करेगा appearance of the organism when alternative genes are present। जब alternative genes present रहेगा तब जो appearance रहेगा that will be decided by the dominant gene, whereas जो organism है उसका जो appearance है, अगर उसके अंदर सिर्फ आइडेंटिकल जीन्स प्रेजेंट रहेगा, सपोज की स्मॉल टी अगर आइडेंटिकल जीन्स प्रेजेंट रहेगा, तब हम लोग को रिसेसिव जीन का अपीयरेंस दिखाई देगा। ठीक है, तो डोमिनेंट जीन एंड रिसेसिव जीन्स के बारे में कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखेंगे जेनोटाइप एंड फेनोटाइप। ठीक है, तो जेनोटाइप क्या बोला है? जेनोटाइप इज द क्या है? जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, सपोज की जैसे कि हम लोग देखें कैपिटल टी, कैपिटल टी, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर जो जीन है वो क्या है? टॉलनेस का है। ठीक है, जेनोटाइप है। ठीक है, दिस इज द जीनोटाइप, मतलब जेनेटिक जीन में क्या है, जीन क्या चीज से बना हुआ है, कैसा क्या ये से बना हुआ है। तो देखो कैपिटल टी, दिस इज द जीनोटाइप। और फिनोटाइप क्या है? विजिबल कैरेक्टरिस्टिक। तो हम लोग को जो ऑर्गेनिज्म के अंदर कैपिटल टी रहेगा उसमें हम लोग क्या मिलेगा? टॉलनेस मिलेगा, वो टॉल हमको मिलेगा। टॉल क्या हो गया? टॉल इज अ फेनोटाइप, टॉल हो गया फेनोटाइप। और ये क्या हो गया? दिस इज द जीनोटाइप। ठीक है, इसका मतलब क्या? कैपिटल टी रहेगा तभी टॉलनेस होगा, नहीं तो क्या टॉलनेस होगा? नहीं होगा। सिंपल चीज है। इसीलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? द फेनोटाइप इज डिटरमाइंड बाय द जेनोटाइप। ये जो टॉलनेस है ये क्या चीज से डिटरमाइन हो रहा है? जेनोटाइप से। अगर स्मॉल टी रहता तो क्या टॉल होता? नहीं होता, ड्रॉप होता। और ये ड्रॉप क्या चीज से ये हो रहा है? डिटरमाइन हो रहा है बाई द जेनोटाइप। जेनोटाइप क्या है? स्मॉल टी। सिंपल चीज है। तो दिस वाज ऑल अबाउट जीनोटाइप एंड फेनोटाइप। तो ये सब कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स है हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो चीज हम लोग पढ़ेंगे दैट इज F1 एंड F2 जनरेशन, ये हम लोग को जानना जरूरी है। तो अगर सिंपल भाषा में बताएं तो F1 एंड F2 जनरेशन, तो देखो पहला जनरेशन क्या होता है? पेरेंट जनरेशन। ठीक है, दो पेरेंटल जनरेशन है। पेरेंट्स से पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग आएंगे दैट इज द F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन और फर्स्ट फाइलियल जनरेशन भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब सपोज कि ये पेरेंट है, ठीक है, इसके ऐसे नहीं लिखते, रुको। अ, अभी क्या हो रहा है कि ये दो पेरेंट है, ठीक है, दो पेरेंट के बीच में क्रॉस हुआ है। अब समझो कि इसके यहाँ पर ऐसे दो ऑफस्प्रिंग है, ये ऑफस्प्रिंग है। ठीक है, तो ये ऑफस्प्रिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? F1 जनरेशन। अब अगर ये दोनों ऑफस्प्रिंग के बीच में क्रॉस होता है और इसका जो सेकेंड ये बनेगा, ऑफस्प्रिंग बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? F2 जनरेशन। सिंपल ये और ये क्या है? दिस इज द पेरेंटल जनरेशन, ये पेरेंट जनरेशन। सिंपल चीज है। तो F1 और F2 जनरेशन क्या, ये समझ में आया? ये हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो F1 F2
ये सब में कंफ्यूज नहीं होना। तो एक बार हम पढ़ देते हैं। व्हेन टू पेरेंट्स क्रॉस टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स देन द ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड F1 जनरेशन। देखो टू पेरेंट्स क्रॉस हुआ ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए तो उसको हम F1 जनरेशन बोलेंगे। व्हेन द फर्स्ट जनरेशन ऑफस्प्रिंग्स क्रॉस बिटवीन देमसेल्व्स टू प्रोड्यूस सेकंड जनरेशन ऑफस्प्रिंग देन दिस ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड सेकंड फीटल जनरेशन और F2 जनरेशन। क्लियर? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये जो ग्रेगोर मेंडल है, मेंडल, तो ये सर अचानक से आप मेंडल में क्यों आ गए, है ना? मेंडल के बारे में आप अचानक से हम लोग को क्यों बता रहे हैं सर? तो अगर हम लोग ये देखें तो मेंडल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जो कि हेरिडिटी के ऊपर स्टडी किए थे। ये जो हम लोग हेरिडिटी हेरिडिटी पढ़ रहे हैं कि ट्रांसमिशन हो रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स का फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, अरे ये कैसे हो रहा है ना? ये कैसे पता लगा रहे कि ये हो रहा है? ठीक है, तो मेंडल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जो कि ये स्टडी किए थे इनहेरिटेंस, कि क्या सही में कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट्स से प्रोजेनी में। ठीक है, वो इसको स्टडी किए थे, और वो ये स्टडी किए थे बाय द हेल्प ऑफ पी प्लांट। ठीक है, वो पी प्लांट को यूज किए थे। ठीक है, इसको नाम है, साइंटिफिक नेम देखें अगर हम, पाइसम सैटिवम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। ठीक है, पी प्लांट्स वो यूज किए थे। ये जो पी प्लांट्स वो यूज किए थे, अब क्वेश्चन आता है कि सर ये पी प्लांट ही क्यों यूज किए थे, है ना? वाई मेंडल चूज पी प्लांट? इसके पीछे भी बहुत सारा कारण है। जो पहला कारण है वो है कि ये जो मेंडल जो चूज किए ये पी प्लांट, ये पी प्लांट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर है। ठीक है, हम लोग बहुत ही क्लियर उसमें कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं, जैसे कि मेंडल ने टॉलनेस देखा था, शेप देखा था, मतलब शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड। ठीक है, ये सब उन्होंने देखा था, और भी बहुत सारा देखा था, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेंडल ने का जो ये जो पी प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रीड करना बहुत आसान था। दूसरा दूसरा आप लोग बता सकते हैं क्या हो सकता है? दूसरा ये था कि ये जो पी प्लांट था इसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा था, इसीलिए हम लोग जनरेशन आफ्टर जनरेशन इजीली स्टडी कर सकते हैं, है ना? सपोज अगर मेंडल ये नहीं करके ह्यूमन में रहते, हाँ, तो मेंडल तो कभी स्टडी पूरा ही नहीं कर पाते, है ना? क्योंकि सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन कैसे स्टडी करते हैं, है ना? फर्स्ट जनरेशन जैसे ही खत्म होता वो भी खत्म हो जाते हैं। तो जैसे वो पी प्लांट क्यों लिए, जैसे कि पी प्लांट इसीलिए लिया गया ताकि पी प्लांट जो है वो, उसका जो लाइफ स्पैन है वो कम है, इसीलिए बहुत सारा जनरेशंस वो इजीली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे मेंडल का लॉज में भी आएंगे हम लोग, उसमें कोई ये नहीं करना है। ठीक है, तो मेंडल जो थे वो दो, उनका दो ये था। पहला जो था दैट इज मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो पहला बात, ये जो पहला बात है इनहेरिटेंस का मतलब क्या है वो हम लोग को जाना होगा। इनहेरिटेंस क्या है? इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो ये मोनोहाइब्रिड, इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी बोला जाता है। तो ये मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें मेंडल ने सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिए थे। ठीक है, सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक दैट वाज हाइट। वो क्या किए, दो, मतलब कि दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए। ठीक है, बेसिकली अगर हम लोग बोले तो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मेंडल ने क्या किया, वो एक प्योर टॉल पी प्लांट लिए और एक प्योर ड्रॉफ टी प्लांट लिए। ठीक है, कैपिटल टी, एक प्योर टॉल प्लांट लिए पी प्लांट, और एक प्योर ड्रॉफ प्लांट लिए। तो आप देख सकते हैं दोनों डोमिनेंट है। तो याद रखना, जो डोमिनेंट जीन रहेगा उसको कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं, जहां की जो रिसेसिव जीन्स रहता है उसको हम लोग स्मॉल लेटर से डिटरमाइन करते हैं। ठीक है,
अब अगर टॉल और ड्रॉफ पी प्लांट है, ठीक है, प्योर बोले मतलब क्या, कोई कहीं कोई ऑल्टरनेटिव जीन्स प्रेजेंट नहीं रहेगा, सब आइडेंटिकल जीन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये टॉल पी प्लांट और ये ड्रॉफ पी प्लांट, इस ये दोनों के बीच में क्रॉस करवाएं मेंडल। तो मेंडल क्या देखे, मेंडल देखिए कि जब ये कैपिटल टी क्या करवाए, इसको क्रॉस करवाए, है ना। देखो कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी, तो उन वो क्या देखे, ये क्या था, ये था F1 जनरेशन। देखो दिस वाज दिट्स F1 जनरेशन। तो क्या देखते हैं कि जो F1 जनरेशन है उसमें जितना भी प्लांट बना सब टॉल प्लांट बना। अरे सब टॉल प्लांट बना तो शॉर्ट प्लांट नहीं बना। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब हम लोग ये समझे कि कैरेक्टर इनहेरिट नहीं हो रहा है। पेरेंट में शॉर्ट प्लांट था, लेकिन यहां देखो जो F1 जनरेशन है, ये F1 जनरेशन में क्या मेरा शॉर्ट प्लांट है, नहीं है, सिर्फ टॉल प्लांट प्रेजेंट है। तो क्या सर, तो वो क्या किए, F2 जनरेशन को, चलो F2 जनरेशन देखते हैं, तो क्या किए, दो F1 जनरेशन में फिर से क्रॉस करवाए। तो दो F1 जनरेशन एफ टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, तब क्या देखिए कि एक ड्रॉफ प्लांट मिला। तो देखो पेरेंट था, पेरेंट जनरेशन में शॉर्ट प्लांट था, उसके बाद डायरेक्ट हमको शॉर्ट प्लांट कहां मिला, F2 में मिला। इससे हम लोग को क्या पता चलता है, इससे हमको क्या पता चला कि इनहेरिटेंस हो रहा है। जो शॉर्ट प्लांट है ना, जो शॉर्ट प्लांट F1 जनरेशन में हम लोग को नहीं दिखा था वो हम लोग को F2 में दिखा। इसका मतलब क्या, इनहेरिटेंस हो रहा है, कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहा है। तभी जो पेरेंट का जो शॉर्ट, ये जो था कैरेक्टर शॉर्ट 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 वाला, वो हमको यहाँ पे दिखा, ठीक है। सो दिस वाज द मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इसमें जेनोटाइपिक और फेनोटाइपिक रेशियो बहुत पूछते हैं F2 जनरेशन का। तो अगर हम लोग देखें जेनोटाइपिक रेशियो, तो इस यहाँ पर कितना तरह का हमको जेनोटाइप दिख रहा है, देखो एक है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, एक है रेशियो बोल रहा है निकालने। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जीनोटाइप कौन कौन सा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक है स्मॉल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी कितना है, 1, इसीलिए 1 लिखे। जीनोटाइप एक ही जीन है, एक ही जीनोटाइप है, 1:2:1, ये रेशियो, ठीक है। तो 1:2:1 अगर हम लोग देखें तो एक कैपिटल टी है, दो कैपिटल टी स्मॉल टी है, देखो, और एक स्मॉल टी है। वहीं पर अगर हम लोग फेनोटाइपिक रेशियो देखें, तो फेनोटाइपिक रेशियो कि कैसा दिख रहा है, उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। तो हम लोग को कितना तरह का ये मिला, दो तरह का मिला, टॉल मिला, टॉल इज टू ड्रॉफ निकालना होगा यहाँ पे। टॉल कितना मिला, 3 मिला, तो 3:, ड्रॉफ कितना मिला, 1, 3:1 हो गया इसका फेनोटाइपिक रेशियो। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ, 1:2:1, ये था जीनोटाइप, ठीक है। और फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, कैसा फिजिकल अपीयरेंस है, टॉल इज टू ड्रॉप, 3:1, सिंपल। तो मेंडल जब ये परफॉर्म किए थे तब वो ये नहीं बोले थे कि कोई जीन्स है जो कि ट्रांसफर हो रहा है, उस टाइम में ये चीज वो नहीं बताए थे। वो क्या बोले कि हर एक ऑर्गेनिज्म में कुछ फैक्टर्स है, इंटरनल फैक्टर्स है जो कि पेयर्स में रहते हैं, ठीक है। और ये जो फैक्टर्स है, ये ये ट्रांसफर होता है। ये जो फैक्टर्स है, दिस फैक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है। और ये जो फैक्टर्स है ये एक गैमेट में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। क्लियर हुआ, एकदम सिंपल बात, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो इसका क्रॉस अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कैपिटल टी तो पहला जो था, तो ये मेरा क्या था, दिस वाज माय पेरेंट जनरेशन, राइट। पेरेंट जनरेशन था ये, पेरेंटल जनरेशन भी लिख सकते हो। ये कैसा आएगा मेरा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके संग होगा कैपिटल टी स्मॉल टी,
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये कैसा जनरेशन है? F1 जनरेशन, राइट। अब जब ये दोनों के बीच में क्रॉस होगा तब क्या आएगा? ये दोनों के बीच में क्रॉस होगा तब क्या होगा? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये क्या है? दिस इज F2 जनरेशन। सिंपल चीज, ठीक है। तो ऐसे करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। ऐसे ही करके करना है। पनेट स्क्वायर भी बना सकते हैं, ठीक है। पनेट स्क्वायर भले ही आप लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन कोई बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या एक ऐसा बॉक्स बनाना है, इसको ऐसे कट कर देना है। अब क्या करना है, जैसे कि हम एक करके दिखा देते हैं, जैसे कि समझ में आ जाए। कुछ नहीं, जो डिफरेंट है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये लिख दिए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे करके करना है, ठीक है। जो सेकेंड वाला रहेगा उसका क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके भी प्रोजेनी निकाला जाता है बाय द यूज ऑफ पनेट स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि मेंडल का जो सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, ठीक है, दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस, उसमें मेंडल क्या किया, ठीक है। तो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसमें वो क्या किए थे, वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे। लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वो चूज किए, ठीक है, डाइहाइब्रिड। तो जो पहला था दैट वाज द शेप ऑफ द सीड, शेप ऑफ सीड, और जो दूसरा था दैट वाज कलर ऑफ द सीड, सीड का कलर और सीड का शेप। तो शेप में वो दो लिए, राउंड, राउंड शेप का लिए, एंड रिंकल, राउंड लिए एंड रिंकल, दो शेप का लिए। और कलर में दो ये लिए, येलो और ग्रीन। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो मेंडल डाइहाइब्रिड क्रॉस में और डाइहाइब्रिड इनहेरिटेंस जो वो किए, उसमें दो तरह का सीड्स लिए थे, ठीक है। ये दो कैरेक्टर देखे थे, ठीक है, बट अगर हम लोग देखें तो दो तरह का सीड्स लेकर वो स्टडी किए थे। अगर हम लोग ये करें तो जो पहला था दैट वाज राउंड येलो सीड, को येलो कलर से ही लिखते हैं, है ना, राउंड, राउंड येलो सीड लिए थे। दूसरा जो सीड लिए थे दैट वाज रिंकल्ड ग्रीन सीड, चलो ये हम लोग ग्रीन कलर से लिखते हैं, ठीक है, रिंकल्ड ग्रीन सीड। तो ये दो तरह का सीड लेके मेंडल डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाए थे, ठीक है। तो इसका भी हम लोग देखेंगे, सब तरह का अ, जो रेशियोज है वो सब देखेंगे। तो अब, तो ये जो है राउंड येलो, तो याद रखना इसमें जो राउंड है दैट इज डोमिनेटिंग, और यहाँ पे जो येलो कलर है वो है था इसमें डोमिनेटिंग। तो राउंड इज डोमिनेटिंग कैरेक्टर among these two, and yellow is a dominating character between these two, ठीक है। मतलब तो राउंड को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल आर से, और रिंकल को हम लोग कर रहे हैं स्मॉल आर से, वेयर एज येलो को कर रहे हैं कैपिटल वाई से, ग्रीन को कर रहे हैं स्मॉल वाई से। तो समझो अगर किसी के अंदर ये वाला जीन रहा तो उसका वो सीड का कलर कैसा रहेगा, येलो रहेगा। सिंपल सर, येलो रहेगा। क्यों येलो रहेगा? क्योंकि येलो इज डोमिनेटिंग, और कोई कारण नहीं है, येलो इज डोमिनेटिंग, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल सेकंड लॉ क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो सपोज, तो हम क्या बोले कि ये दो तरह का वो सीड लिए,
ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। चलिए सर, ये दो तरह का सीड ले लिए वो। तो जब ये दो तरह का सीड लिए तो पेरेंट का फिनोटाइप क्या है? पेरेंट फिनोटाइप क्या है? पेरेंट का फिनोटाइप क्या है? सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं, क्या है? एक है राउंड येलो सीड, एक है राउंड और येलो सीड है, एक है ऐसा। और एक ऐसा है, प्लांट है, जिसमें क्या है, रिंकल ग्रीन सीड है। ठीक है, तो ये जो है, तो इसमें क्या क्या फैक्टर्स रहेगा, फैक्टर्स फॉर इनहेरिटेंस? राउंड है ना, कैपिटल आर, कैपिटल आर। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब फैक्टर्स है। ठीक है, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, ये फैक्टर्स है। अब ये जो फैक्टर्स है, तो ये फैक्टर्स है। अब क्या होगा, फैक्टर्स, दीज आर द फैक्टर्स दैट आर प्रेजेंट। अब ये क्या बनाएगा, गैमेट्स बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें गैमेट्स कैसे बनेगा? गैमेट्स, गैमेट्स क्या रहेगा यहाँ पे, आर वाई। ठीक है, ये गैमेट बनेगा, एंड आर वाई। यहाँ पे क्या गैमेट बन सकता है, और स्मॉल वाई। दीज आर द गैमेट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, अब गैमेट बना है, गैमेट बना है मतलब क्या, ये दो प्लांट का गैमेट बन गया है। अब ये दोनों के बीच में क्या होगा, फ्यूजन होगा, गैमेट्स का फ्यूजन होगा, है ना। तो वही हम लोग लिखेंगे, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का क्या होगा, फ्यूजन होगा। और ये जो गैमेट्स का जब फ्यूजन होगा, तब क्या होगा, देखो तब क्या होता है। चलो देखें, ये इसके साथ आएगा, देखो फ्यूजन ऑफ गैमेट से क्या बन रहा है, ये सब है F1 जनरेशन। ठीक है, ये सब फ्यूजन ऑफ गैमेट के कारण बन रहा है। ठीक है, इसको हम लोग तो नीचे लिखते हैं थोड़ा, तो अच्छा रहेगा, है ना, और इजीली समझ में आएगा। तो ये थोड़ा मिटाते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये इस स्टेप में क्या हो रहा है, गैमेट का फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, तो देखो जो F1 जनरेशन था, उसमें जितना भी था कैसा मिला, राउंड येलो मिला, राइट। F1 जनरेशन में मेरे को जितना भी मिला कैसा मिला, राउंड येलो मिला। ठीक है, तो देखो क्रॉस हुआ था राउंड और रिंकल ग्रीन के बीच में, लेकिन जितना भी ये मिला है वो कैसा मिला है, दैट इज राउंड येलो, राउंड येलो मिला है। ठीक है, अब क्या कराया जाएगा, अब F1 जनरेशन के बीच में क्रॉस कराया जाएगा। ठीक है, तो F1 जनरेशन के बीच में जब क्रॉस कराया जाएगा, तो इसका पहला हम लोग को देखना होगा, फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या रहेगा। फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस क्या रहेगा, फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस क्या क्या रहेगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, क्रॉस, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो अगर हम लोग देखें तो गैमेट्स, अब क्या होगा, फैक्टर्स ये है तो फिर क्या होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। तो गैमेट्स क्या क्या बनाएगा,
वेट, ये नहीं, गैमेट्स तो अपना इससे बनाएगा ना। देखो गैमेट्स, ये ये अपना गैमेट बनाएगा, ये अपना गैमेट बनाएगा, राइट। देखो तो क्या क्या बना सकता है, आर कैपिटल वाई, आर स्मॉल वाई, आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। समझ में आया। ये क्या है, गैमेट्स, ये अपना गैमेट्स बनाएगा, ये अपना गैमेट्स बनाएगा, ठीक है। ये क्या बनाएगा, आर कैपिटल वाई, आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर, सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये है स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो देखो जब भी फैक्टर्स फॉर इनहेरिटेंस है, ये क्या चीज से ट्रांसफर होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होगा। अब गैमेट्स जब बना है तो क्या होगा, ये दोनों के बीच में फ्यूजन हुआ, फ्यूजन हुआ तो क्या बना, मेरा F1 जनरेशन बना। F1 जनरेशन में क्या देखिए, सारा राउंड येलो सीड है, राउंड येलो सीड है, तो हम लोग क्या किए, फिर से उसका जो फैक्टर्स था, उसका फैक्टर्स को लिखे, और फिर उसके अंदर जो फैक्टर्स था उससे गैमेट को प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो इतना सारा गैमेट्स बना है, ठीक है। तो जब इतना सारा गैमेट्स बना है, अब हम क्या करेंगे, अगर हम लोग देखें तो ये जो डायग्राम है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है, तो ये कैसे आया, ये लोग थोड़ा स्टेप स्टेप जंप किए हैं, वही हम आपको इस पे ये बता दिए। तो अब क्या किए, देखो यहाँ पर ये चार्ट बनाकर यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पे आर वाई लिखे हैं, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल वाई है मतलब क्या रहेगा, ग्रीन रहेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर क्या दर्शाता है, रिंकल, और कैपिटल वाई जो दर्शाता है येलो, ठीक है। स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर है मतलब क्या, ग्रीन है, ग्रीन है, और रिंकल है। यहाँ पर क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो राउंड एंड येलो। ये क्या है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, राउंड एंड ग्रीन। ये क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर क्या होगा, रिंकल, और वाई येलो। स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये क्या होगा, रिंकल ग्रीन, ठीक है। तो इससे अब क्या होगा, ये जो गैमेट्स का फ्यूजन होगा, और गैमेट का फ्यूजन के कारण मेरा क्या बनेगा, हाँ F2 जनरेशन बनेगा। तो ये जितना भी मेरा आप देख सक रहे हैं सब क्या है, और दिस ऑल आर F2 जनरेशन, ये मेरा F2 जनरेशन है, ठीक है। ये क्या है, मेरा F2 जनरेशन है। अब देखो अगर हम लोग बोले कि F2 जनरेशन का फेनोटाइपिक रेशियो निकालो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितना तरह का है, पहला देखो तो राउंड येलो है, अवेलेबल है। देखने में कैसा बात हो रहा है, जीनोटाइप का भी एक बार माथा हटाओ, देखने में कैसा है, राउंड येलो है, देखो वन, ये भी राउंड येलो है, टू, थ्री, फोर, सब राउंड येलो है ना, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, देखो नौ को राउंड येलो है ना, राउंड येलो है। और क्या क्या देखो, राउंड ग्रीन है, और क्या क्या है, राउंड ग्रीन, देखो राउंड ग्रीन है, और क्या क्या है, रिंकल्ड येलो भी है ना, रिंकल्ड येलो भी है, और रिंकल्ड ग्रीन भी है। देखने में कैसा कैसा है, रिंकल ग्रीन भी है। तो अगर हम लोग इसका रेशियो देखें तो ये कितना आएगा, ये 9 है, रिंकल्ड वाला येलो, ये राउंड येलो, राउंड ग्रीन कितना है, राउंड एंड ग्रीन, तो 1, 2 एंड 3, तीन है। रिंकल्ड येलो कितना है, 1, 2 एंड 3, रिंकल्ड, स्मॉल आर रिंकल्ड, स्मॉल आर रिंकल्ड, स्मॉल, और कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई डोमिनेट करेगा इसलिए तीन है, ठीक है। और रिंकल्ड ग्रीन कितना है, एक। जीनोटाइपिक रेशियो है वो क्या होगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको जीनोटाइपिक रेशियो देखें तो देखो पहला किस तरह का है, कैपिटल आर कैपिटल वाई इस टू कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई
इज टू कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई इज टू कैपिटल आर। हम पहले राउंड येलो का डिफरेंट टाइप्स ले रहे हैं, ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। राउंड येलो का ये 4 तरह का है, देख लो, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, राउंड ग्रीन लेंगे। राउंड ग्रीन कितना तरह का है, अगर हम लोग देखें तो राउंड ग्रीन देखो कितना तरह का है। राउंड ग्रीन दो तरह का जीनोटाइप है राउंड ग्रीन का। पहला क्या है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। दूसरा क्या है, इज टू आर स्मॉल वाई, राउंड ग्रीन हो गया। अब हम लेंगे रिंकल्ड येलो कितना तरह का है देखो, तो देखो स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एक है। फिर क्या है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। लास्ट में क्या है मेरा, रिंकल ग्रीन मेरा कितना है का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब देखो ये कितना है, 1 1 इज टू, ये कितना है, 2 2 इज टू 4। देखो ये 4 है, ठीक है, हो गया 9 हो गया, है ना, रिंकल येलो। चलो अब मेरा क्या आता है, रिंकल ग्रीन क्या, आर आर वाई वाई कितना है, आर आर और वाई वाई एक, ठीक है, 1। ये देखोगे तो 2 गो है, इस टू 1 इस टू 2 इस टू 1। तो ये है इसका, ये 1 इस टू 2 इस टू 2 इस टू 4 इस टू 1 इस टू 2 इस टू 1 इस टू 2 इस टू 1, ठीक है। टोटल देखो कितना हो रहा है, 3 2 5 9 10 15 16, ठीक है, हो गया, ठीक। तो दिस वाज द जीनोटाइपिक रेशियो। अब आता है हाउ कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसफर टू द प्रोजेनी। प्रोजेनी में कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ट्रांसफर होता है, थ्रू द जीन्स। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ट्रांसफर होगा, फ्रॉम द पेरेंट्स टू द प्रोजेनी, जीन्स के थ्रू, ठीक है। तो जो जीन्स है वो प्रेजेंट रहता है किसमें, क्रोमोसोम, ठीक है, जीन्स आर प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स, ठीक है। और यही जो क्रोमोसोम्स है, ठीक है, तो यही जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये ट्रांसफर्ड होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये जो जीन्स प्रेजेंट रहता है क्रोमोसोम में, ये ट्रांसफर होता है फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। अब समझो कि जो प्रोजेनी है, प्रोजेनी में पेरेंट्स से जीन आया है, ठीक है, तो वो क्या चीज की, अगर सपोज कैपिटल टी आया है, एक पेरेंट से कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, तो वो प्रोजेनी कैसा होगा, टॉल होगा, सिंपल चीज, वो प्रोजेनी कैसा होगा, टॉल होगा। क्यों टॉल होगा, क्योंकि ये जो कैपिटल टी है, दिस इज द डोमिनेंट वन, ये है, दिस रिसीव्स द डोमिनेंट, ये क्या दिखाता है कि ये डोमिनेंट है, दिस इज द डोमिनेंट। और ये जो डोमिनेंट है कैपिटल टी डोमिनेंट, तो जो जीन डोमिनेटिंग होगा वो अपना कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा। प्रोजेनी में अगर या ऑफस्प्रिंग में अगर डोमिनेंट जीन गया होगा, ठीक है, अगर डोमिनेंट जीन गया है और एक रिसेसिव भी है, तो जो डोमिनेंट रहेगा वो अपना ये शो करेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो समझो कोई टॉल है, ठीक है, टॉल का समझो कि समझो हेयर है किसी का, ये एच, ब्लैक हेयर, ठीक है, और किसी का पेल येलो हेयर स्मॉल एच, तो एच, अब किसी के अंदर अगर एच जाएगा तो दैट इज एच है, तो दैट इज ब्लैक, उसके अंदर ब्लैक रहेगा। किसी के अंदर एच जाएगा तो उसके अंदर क्या रहेगा, उसके अंदर भी ब्लैक हेयर रहेगा। अब किसी के अंदर स्मॉल एच जाएगा तो क्या रहेगा, उसका येलो कलर का हेयर रहेगा, पेल येलो हेयर, है ना, जैसे फॉरेनर्स का रहता है। तो ये क्या है, दिस इज ब्लैक हेयर, और ये कैसा है, ये है पेल येलो हेयर। तो ये सब चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आता है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे पर्सन का सेक्स डिटरमाइन होता है, ये मेल होगा या फीमेल होगा। तो ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है,
ये क्या चीज से डिटरमाइन होता है? बाय द सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो अब ये याद रखना है कि मेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स, मेल के अंदर जो फादर है, मेल है, उसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है, जहां की जो फीमेल है उसके अंदर सिर्फ एक्स क्रोमोसोम रहता है। ठीक है, दो एक्स क्रोमोसोम रहता है, मतलब सिर्फ एक तरह का क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम रहता है एंड मेल में एक एक्स क्रोमोसोम एंड एक वाई क्रोमोसोम। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो एक एक्स एक वाई क्रोमोसोम रहता है किसमें? मेल में, एक्स वाई। और फीमेल में अगर हम लोग देखें तो क्या रहता है? एक्स एक्स, मेल में। तो मेल हमको क्या मिला? मेल से क्या क्या गैमेट्स मिला? एक्स मिला एंड वाई मिला, स्पर्म। और फीमेल से क्या मिला हमको? एक ओवा, जो कि एक्स है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक्स इससे अगर मिलेगा तब क्या बनेगा? फीमेल बना। और ये अगर वाई इसके संग मिलेगा तो क्या बनेगा? मेल बनेगा। तो देखो, फादर इज डिटरमाइनिंग, द मेल इज डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। वो लड़का होगा कि लड़की, वो क्या, किसका क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड कर रहा है? फादर का क्रोमोसोम के ऊपर। मेल के पास क्या है? याद रखना, मेल के पास क्या है? एक्स वाई, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। फीमेल के पास क्या है? सिर्फ एक्स क्रोमोसोम। तो अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम जाकर फीमेल का एक्स क्रोमोसोम के साथ में फ्यूजन होगा, तब क्या प्रोड्यूस होगा? तब प्रोड्यूस होगा डॉटर। और जब वाई क्रोमोसोम जाके फ्यूज करेगा तब होगा मेल। ठीक है, तो father is responsible for determining the sex of the children। ठीक है, उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा, ये कौन डिटरमाइन करता है? ये डिटरमाइन करता है फादर। ठीक है, तो ये चीज याद रखना दैट फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। सिंपल बात, no बकवास। ठीक है, समझ में आया? ये हो गया सेक्स डिटर्मिनेशन। अब लास्ट जो है दैट इज एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। एक्वायर्ड, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या है? जो हम लोग को अपने पेरेंट्स से मिलेगा, दैट इज द इनहेरिटेड ट्रेट। है ना, जो भी ट्रेट्स, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को अपने पेरेंट्स से मिल रहा है, दैट इज इनहेरिटेड ट्रेट्स। लेकिन एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या है? एक्वायर्ड ट्रेट्स ऐसा है जो कि हम लोग को अपने पेरेंट्स से नहीं मिला, जो कि इनहेरिटेड नहीं है। तो ये ट्रेड्स कैसे डेवलप हुआ? ये ट्रेड्स डेवलप हुआ इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का रिस्पॉन्स में ये ट्रेड्स हम लोग के अंदर डेवलप हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्वायर्ड ट्रेड्स का हम एग्जाम्पल देना चाहते हैं। सपोज कि किसी का कोई एक आदमी है, ठीक है, उसका फेस में कोई कट हो गया है। ठीक है, कोई डीप कट हो गया है फेस में, उसके कारण क्या हो गया? उसका स्कार हो गया है। ठीक है, स्कार्स हो गया है फेस में, कट, डीप कट होने के कारण। तो ये क्या, ये एक एनवायरनमेंट का टुवर्ड्स एक रिस्पॉन्स। अगर कट हो गया तो, कोई कारण से कट गया तो क्या हुआ कि वो जो था, वो जो कट हुआ था वहां पे स्कार हो गया। तो ये क्या, जो उसका चाइल्ड होगा उसको इनहेरिट होगा? नहीं होगा। किसी को स्विमिंग आता है, ठीक है, किसी को स्विमिंग आता है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या किया? वो बिल्ड किए, वो सीखे। तो ये क्या, वो अपने बेटे को सीख, क्या उसका जब बेटा या बेटी जन्म लेगा तो क्या वो पहले से ही स्विमिंग जानेगा? नहीं, नहीं जानेगा। ये क्या है? इट इज एन एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो कि वो सीखे हैं। सपोज कि ये एक चूहा है, ठीक है, ये एक चूहा है, ये चूहा का पूंछ है। ठीक है, अब क्या किए, समझो ये है मेरा फर्स्ट जनरेशन।
ये है मेरा फर्स्ट जनरेशन। अब हम क्या किए, ये जो फर्स्ट जनरेशन का चूहा था, इसका कोई भी एनवायरमेंट फैक्टर के कारण हम इसका पूंछ कट गया। ठीक है, पूंछ कट गया, पूंछ नहीं है अब, पूंछ नहीं है। ठीक है, इसमें भी पूंछ नहीं है, पूंछ कट गया। तो जब इसका पूंछ कट गया, ठीक है, माइस है ये लोग का हम क्या किए, सर्जिकली जो टेल है वो हटा दिए। तो क्या ये जो सेकंड जनरेशन में टेल आएगा, ये लोग का जो सेकंड जनरेशन होगा उसमें क्या टेल आएगा? हाँ आएगा, क्योंकि वो इनहेरिटेड कैरेक्टर नहीं था। ये लोग देखो पहले से इन लोग के पास टेल है, ये इनहेरिटेड नहीं, इनहेरिटेड कैरेक्टर क्या है कि टेल रहेगा। लेकिन एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या हुआ कि इसका टेल कट गया, इट इज एन एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये इनहेरिटेड नहीं है। तो क्या सेकंड जनरेशन जो होगा उसका में पूछ होगा कि नहीं होगा? उनका पूछ होगा। क्यों? क्योंकि इट इज, ये जो टेल काट दिए हैं, ये एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है, इनहेरिटेड कैरेक्टर नहीं है, इनहेरिटेड ट्रेट नहीं है जो कि ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या मिला कि एक्वायर्ड जो है वो ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, इट इज नॉन हेरिटेड, नॉन इनहेरिटेड। ठीक है, और इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होता है? ये ऑर्गेनिज्म में कब आता है? जब चेंजेस होता है, जब जीन में चेंजेस होता है तब इनहेरिटेड ट्रेट्स आता है। जब हम लोग जीन में चेंजेस होगा, जब कोई चेंजेस करेंगे हम लोग जीन में, तब हम लोग के पास इनहेरिटेड, इनहेरिटेड ट्रेट मतलब क्या? वो हम लोग को अपने पेरेंट्स से मिला है, इट इज एन इनहेरिटेड ट्रेट। ठीक है, जैसे हाइट, लंबाई हो गया, है ना, फेस का शेप हो गया, नोज का शेप हो गया, दिस ऑल आर द इनहेरिटेड ट्रेट्स। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर था वो मतलब जो हेरिडिटी है वो हम लोग आज डिस्कस किए, है ना। हम लोग देखे कि हेरिडिटी किसको बोलते हैं, वेरिएशन किसको बोलते हैं, जीन्स क्या है ना, कितने तरह के जीन है, डोमिनेंट है, रिसेसिव है, F1 किसको, F1 जनरेशन किसको बोलते हैं, F2 जनरेशन किसको बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखे, डाई हाइब्रिड क्रॉस देखे, फिर क्या देखे, सेक्स डिटर्मिनेशन देखे, एंड एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स देखे। ठीक है, तो ये एक चैप्टर का ओवरव्यू था। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, आप लोग इसको ठीक से पढ़िए। कोई भी अगर क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।